हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। हम लोग प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिशत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए प्रतिशत के कुछ और अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रतिशत में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 1000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब रहे, किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक सूत्र होता है, आप लोग को याद होगा। एक सूत्र होता है A बराबर P1 + R/100 वहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें एक तो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + R दर है बटा 100 पावर n जो है समय टाइम है। तो यहाँ जब गांव की जनसंख्या बढ़ रही हो या घट रही हो, इस प्रकार के भी क्वेश्चन को लगाने के लिए उसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। जहाँ पर P वर्तमान जनसंख्या है, P क्या है, वर्तमान जनसंख्या है, A क्या है, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। या यूँ कह लीजिए कि P वर्तमान जनसंख्या है और A बाद की जनसंख्या है। यदि जनसंख्या घट जाए, घटने के बाद या बढ़ने के बाद, अकाल आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जिससे वहाँ की जनसंख्या घट जाए या मृत्यु दर बढ़ जाए, तो A बाद की जनसंख्या है, P वर्तमान जनसंख्या। तो ये सवाल को लगाते हैं। देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000। 1 दर कितना दिया है, 10% दिया है, तो 10/100 हो जाएगा। समय 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 कर देंगे। तो हल कर दीजिए, 1000 गुणे 100 का इसमें गुणा हो जाता है, +10 हो जाता है, तो 110/100 पावर 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 110/100 गुणे 110/100। एकदम आसानी से जो कह रहा है उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। देखिए, काटिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 0 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 0 कट गया, बचा क्या है, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11। गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे क्या आएगा, 11 11 में 121 और फिर 11 का गुणा कर दीजिए। 11 के 11, 11 दूनी 22, 22 1 23, 2 11 की 11 2 13। तो यही हो गई। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1331। सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन लगता जाएगा। आप लगाते जाइए, अभ्यास करते जाइए। बिना अभ्यास का आपको ये सवाल आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप क्वेश्चन लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1210 है तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पीछे की जनसंख्या पूछ रहा है। तो 2 वर्ष जब पीछे कहेगा तो यहाँ या तो यहाँ माइनस कर दीजिए, या देखिए सेम वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। A बराबर P1 + R पावर n। A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पावर n। n जनसंख्या है, R दर है, P वर्तमान जनसंख्या है। तो कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि जनसंख्या इस समय की जनसंख्या 1210 है, तो इस समय की जनसंख्या कितना है, 1210। तो पहले कितनी थी, P कितनी थी, यही ज्ञात करना है। 1 + 10/100 हल कर दीजिए। 100 बराबर P गुणा कर दीजिए, 100 + 110, 110/100। यहाँ देखिए समय कितना दिया है, 2 वर्ष, यहाँ दिया 2 वर्ष। तो पावर 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, 110/100। यहाँ से P का मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए, P का मान ज्ञात करिए। पहले ये देखिए, यहाँ 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म हो गया। 11 गुणे 11 121, 121 इधर भी है तो काट दीजिए। 11 11 हम 121 इधर कट जाएगा तो 121,
तो कितना भाग देंगे तो 10 बचेगा, 10 और नीचे इधर 10 10 ये 10 आ जाएगा। तो कितना हो गया 10, फिर ये वाला 10 100, फिर वो 10 1000 पी। तो गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना थी, पी कितने था 1000। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना थी 1000। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले जो 65% था, कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो कह रहा है कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े, एक उम्मीदवार को 560 वोट मिला, लेकिन ये जो 560 वोट है इसी को प्रतिशत रूप में ये 65% है। तो कह रहा है कि कुल वोटों का संख्या बताना है। तो मान लीजिए कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या या वोटों की संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं, 100% या 100 मान लेते हैं, 100% थी या 100 थी। तो पहले को कितना मिला था, एक उम्मीदवार पाया है 65%, तो दूसरा कितना पाया होगा, 100 में से माइनस कर दीजिए, 35% वोट पाया होगा। 2 उम्मीदवार थे, 100% वोट होता है, टोटल माना जाता है। पहले ने 65% प्राप्त कर लिया तो दूसरा 35% प्राप्त करेगा, घटा दीजिए 100 में से। अब देखिए कह रहा है एक उम्मीदवार 560 वोट मिले उसको, तो ये जो 65% प्राप्त किया यही तो कितने किसके बराबर है, 560 के। ये जो 65% प्राप्त किया है यही तो है 560 वोट के बराबर है। इसलिए चूँकि 65% 560 वोट के बराबर है, इसलिए 100% क्या होगा, 560 बटे 65 गुणे 100। हल कर दीजिए, तो हल कर दीजिए, यही उत्तर आ जाएगा आपका। तो देखिए काट दीजिए, 5 विषम 100, 5 13 13 5 65, इसका इसमें भाग दीजिए, 13 के 13 13 39 39 हो गया, और बचा कितना 11 7 117, 13 9 117, गुणा कर दीजिए, 39 गुणे 20, 2 9 18, 2 3 6 7। कुल मतों की संख्या कितना थी 780। तो ऐसे क्वेश्चन को बस आप ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद ये लगाना आपको आसान हो जाएगा। बस ये देखिए वो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे क्या निकालना है, इस सवाल में सीधे सीधे कहा कि वो जो 65% पाया है यही 560 वोट के बराबर है, तो 65% 560 के बराबर है, चूँकि इसलिए 100%, तो इसका इसमें भाग दे दिया जाता है, 560 बटे 65 गुणे 100 हो गया। अगर इसी सवाल में पूछता कि दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया है, दूसरा कितना पाया है 35%, तब क्या निकालते हैं, 65% बराबर 560, इसलिए 35% निकाल देते। आगे आइए अगले सवाल को देखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिले, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया, कुल पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, कुल पड़े वोटों की संख्या कितना है 100%। तो पहला कितना पाया है, पहला पाया है 41%, दूसरा कितना पाएगा 59%। कह रहा है कि 41% मत मिले, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। तो देखिए परसेंट में कितना हारा है, तो परसेंट में देखिए दोनों का अंतर कितना है, तो कितना होगा 18, दोनों का अंतर 18% वोट से वो हार गया। दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए, तो कितने परसेंट वोटों से हारा है वो, दोनों का अंतर 18% वोटों से वो हारा है। जो ये 18% से हारा है यही तो संख्या में 270 है, तो चूंकि 18% बराबर 270, इसलिए 1% का निकाल लीजिए, 270 बटे 18, इसलिए वोटों की संख्या कुल 100%,
क्या हो जाएगा 270/18 गुणे 100। हल कर दीजिए। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 30, 2 से काट दीजिए 15, 15 गुणे 100 1500 वोट। तो कुल वोटों की संख्या कितना थी 1500। आगे आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध घोषित हुआ। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध वोट मिले। तो कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, टोटल मतों की संख्या कुल वोटों की संख्या 7500 थी और 20% मत अवैध घोषित हो गया, 20% अवैध घोषित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले देखिए कितना वैलिड हुआ, तो 7500 मत थे, इसका 20% अवैध हो गया तो वैलिड वोटों की संख्या 80% थी। कर लीजिए, पहले निकालिए वैलिड कितना है, तो 0 से 0, 0 से 0 गुणा कर दीजिए 8 का। 8 जीरो 0, 8 25 40, 4 4 8 7 56, 56 4 60, तो 6000 वैलिड वोट हुआ। 7500 कुल वोट था, 20% अवैध घोषित हो गया तो 80% वैलिड था। तो 80% वैलिड, तो 7500 का 80% निकालिए, 7500 का 80% 6000 हुआ, तो 6000 वैलिड हुआ। तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया, एक ने क्या किया था 100% मत था, तो उसमें से एक ने प्राप्त किया कितना 55%, तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा 45% प्राप्त किया होगा। पहला ने 55 तो दूसरा 45% प्राप्त कर किया। तो कह रहा है मान लीजिए वैलिड 100% हुआ, तो वैलिड वोटों में से देखिए वैध मतों का 55% प्राप्त किया, तो इसका मतलब दूसरे ने 45% वोट प्राप्त किया होगा। तो 6000 वोट का 45% निकाल दीजिए, वहीं दूसरा उम्मीदवार पाएगा। तो 6000 का 45%, 45/100 काट दीजिए, 0 0 गुणा कर दीजिए, 60 गुणे 45 कितना आएगा 0 6 5 30 3 6 चौके 24 3, तो दूसरा पाया होगा कितना 2700। तो दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया होगा 2700। पहला में यदि पहला ज्ञात करने के लिए कह देगा तो क्या करेंगे 55% मत प्राप्त किया, तो 55% तो सीधे सीधे जो है 6000 का 55% निकाल देंगे। कुल वैध मतों का पहला 55% पाया, यदि पहला का पूछता तो 55% निकालते, लेकिन सवाल में दूसरा का पूछा है तो दूसरे का हम निकाल लिए कि दूसरा 45% वैध मतों का पाया है, तो वैध मत 6000 है, 6000 का 45%, ये हो गया सवाल। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल का 30% मत प्राप्त किया, किंतु वह 210 मत से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। 30% प्राप्त किया, 100% है टोटल, तो एक ने पाया है 30%, दूसरा कितना पाया होगा 70%, यही ना 100% रहा होगा, तो पहले ने 30% पाया तो दूसरा 70%। तो देखिए परसेंटेज में कितने से हारा है, इससे एक कितने से हारा है 40% से हारा है, कितने से 40% से हार गया। तो कह रहा है लेकिन जब परसेंटेज में 40% से हारा, लेकिन मतों की संख्या 220 के बराबर थी जिससे वो हारा, तो ये 40% किसके बराबर है, क्योंकि 40% बराबर है 210 के, इसलिए 100% किसके बराबर, कुल मतों की संख्या 100%, 210/40 गुणे 100 काट दीजिए, 0 से 0, फिर 4 से काट दीजिए 25, 21 गुणे 25 कितना आएगा
25 के 25, 5 2 25 दूनी 50, 525। तो कुल मटरों की संख्या कितना था? 525। हेलो, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितने प्रतिशत y होगा? इसमें क्या करना है, x का कितने परसेंट y होगा, बात बस इतने को आपको समझना है कि x का कितने परसेंट y होगा। देखिए x का कितने परसेंट y होगा, किसका? x का। x का कितने प्रतिशत y होगा, तो y को x के सापेक्ष पूछ रहा है। y को x के सापेक्ष मतलब y बटा x। x का कितने परसेंट y होगा ये पूछ रहा है। तो x का, जब x का y पूछे, x के सापेक्ष पूछे, x के सापेक्ष, तो y बटे x गुणे 100, ये मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यदि पूछते कि x y का x कितने परसेंट है, y का x कितने परसेंट है, तो क्या करेंगे, y के सापेक्ष x गुणे 100, ये मान ज्ञात कर देंगे। तो बस आपको समझना क्या है, समझना ये है कि इस सवाल में कि x का कितने प्रतिशत y है, x के सापेक्ष पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, y को ऊपर कर देंगे, x को नीचे कर देंगे। x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको आप लोग हर बना देंगे, सापेक्ष जिसके पूछा जाएगा वो हो जाएगा, उसको हर बनाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल बाई 100 ही करना है। ये सवाल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। कह रहा है x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है बराबर, तो कर दीजिए x माइनस वाई का माने गुणा 50%, 50/100, x प्लस वाई मल्टीपल बाई 30/100 गया, 100 से 100, 0 से 0 गया, 5 का गुणा कर दीजिए, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y गुणा कर दिया गया, सीधे सीधे कुछ नहीं किया गया है। फिर पक्षांतर कर दीजिए, x को x के दिशा में, y को y, तो a आएगा x के दिशा में, तो 5x माइनस 3x बराबर 3y, ये जाएगा y की तरफ तो प्लस हो जाएगा 5y, तो ये आऊँगा 2x बराबर 8y। तो हमको क्या करना है, x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, तो y को ज्ञात करना है x के परिप्रेक्ष्य में। इसका मतलब कि हमको y को ऊपर करना पड़ेगा, तो हो गया, ऐसे कर लीजिए, x बटे y बराबर 2 का भाग दे दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 8/2 बराबर कितना हो गया, 4। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है कि x का के सापेक्ष y का परसेंट, तो इसके बटा 1, y बटा x बराबर 1/4। तो x का कितने परसेंट y है, 100 का गुणा कर देंगे, y बटा x गुणे 100 बराबर 1/4 गुणे 100 कितना आ गया, 25%। यही तो पूछ रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं, बस इतना समझना है कि वो कह क्या रहा है, निकालना क्या है, x का कितनी परसेंट, ये तो सामान्य सी बात है, आप कर लेंगे, यहाँ हो गया। लेकिन आपको x के सापेक्ष y का मान ज्ञात करना है, x के सापेक्ष y का मान ज्ञात करना है। तो इसको, ये चीज़ आप समझेंगे तो आसानी से कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25।